मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं, दर्शक मित्रों को वसंत नेचर केयर हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर नीले ठाकुर का प्रणाम, वंदे मातरम और जय भारत माता। आज जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो मेरे दिलो दिमाग में अंकित है। करीब 46 साल बीत गए। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल की थी। मैं नया MBBS पास हुआ था और मेरी इंटर्नशिप बोले तो जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है MBBS के बाद 1 साल का, वो चल रहा था। 3 महीने का बाहर गांव था और फिर VS अस्पताल में था। MBBS भी मैंने VS अस्पताल से ही किया था। रोज दिन में मैं 9 से 11 VS अस्पताल में जाता और उसके बाद मेरे स्वर्गस्थ चाचा डॉक्टर जयंती ठाकुर द्वारा स्थापित वसंत नेचर केयर हॉस्पिटल जो ड्राइविंग रोड थलतेज पर है, उसमें मेरा बाकी का दिन व्यतीत करता था। और वहां पर प्राकृतिक चिकित्सा देने के सभी उपकरण उपलब्ध थे। छोटा सा अस्पताल था, लेकिन जिन जिन लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा में और योगा में श्रद्धा थी, वो लोग वहां पर बहुत आते थे। और मैं वहाँ पर मानद मेडिकल ऑफिसर की तहत काम करता था। एक दिन की बात है, चाचा ने मुझे बुलाया। आपको याद रहे 1975 में जून महीने में हिंदुस्तान में एक कटोकटी आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और माननीय स्वर्गस्थ इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और 76 में भी वो आपातकालीन स्थिति लागू ही थी। सभी तरफ लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी, लोग डरे डरे हुए थे। उसमें मेरे चाचा ने मुझे कहा, जयंती ठाकुर ने मुझे कहा कि एक RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता को अपने वहां पर अस्पताल में छुपा कर रखने का है। आपको याद रहे उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर भी प्रतिबंध थी। उसके भी कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके थे और जो गिरफ्तार हुए वो कहां थे, किस हाल में थे, किसी को पता नहीं था। फिर 2-3 दिन के बाद मुझसे 3-4 साल बड़े एक भाई साहब साधु महाराज के भेष में आए। मैंने उनका स्वागत किया। मुझे मालूम था, नाम मालूम नहीं था, मगर मुझे ये तो मालूम था कि ये वही है जिनको मैंने पुलिस की नज़रों से बचा कर रखने का है। बहुत ही कठिन कार्य था। हमारे अस्पताल में एक पहला मंजिला था जहां पर हम कभी कभार पेशेंट को रखते थे। वहां मैंने उन्हें रखा और उसकी सीढ़ी को इस तरह से बंद कर दिया कि आने वाले लोगों को ऐसा लगे कि ऊपर के मंजिले में कोई रहता ही नहीं है और उपला मंजिला खाली है। रोज करीबन रोजाना 2-3 बार पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस की वान वहां पर आती। उन लोगों को शायद ये संभव लग रहा था कि यहाँ पर कोई है। सभी कमरों में देख कर जाती और पूछती कि पहले मंजिले पर क्या है।
तो मैं कहता कि भाई पहले मंजिले पर तो आप देख ही रहे हैं कुछ है नहीं। मैं और फिर पुलिस पर ही आती, और उस वक्त 23 साल की उम्र में पुलिस के इन कड़क शब्दों का सामना करना बेहद मुश्किल था। दिन में 3 बार खाना खाने के लिए मैं खाने वाले को लेकर जाता, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करता। उस वक्त तो वो योगाभ्यास में व्यस्त रहते, या तो ध्यान करते रहते और कुछ बातें करते, मगर धन्यवाद और आभार के सिवाय और कुछ बातें होती तो नहीं थी। और मुझे भी मालूम नहीं था कि नाम क्या है। फिर मालूम पड़ा कि उनका नाम नरेंद्र भाई है। तो फिर 5-6 दिन वो वहाँ पर रहे, रुके, और फिर मेरा आभार प्रकट करके वो वहाँ से चले गए। कहाँ चले, क्या हुआ फिर उनका, वो फिर मुझे कुछ पता नहीं। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर उस जमाने की तस्वीर देखी कि जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, 3-4 कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त फोटोग्राफ थी। वो तस्वीर को देख के मेरे दिमाग में 1975-76 की साल याद आ गए कि ये तो वही महाराजा है जो हमारे वहाँ पर दाखिल हुए थे। फिर मुझे पता चला कि ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। तो मेरा दिल गदगद हो उठा, और फिर मैंने उनको पत्र लिखा और आभार व्यक्त किया कि मुझे उस वक्त जाने अनजाने में ही सही आपकी सेवा का जो मौका मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शायद उनकी व्यस्त जिंदगी में पूरे भारत देश को और पूरे विश्व में इतना घूमते हुए इतने व्यस्त इंसान शायद भूल भी गए हो, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये वो नहीं, ये वो मोदी साहब नहीं जो कुछ भी भूल सके। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उन्हें ये भले थोड़ी सी 6-7 दिन की यहाँ पर जो रहे थे वो जरूर याद होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जयंती ठाकुर जिन्होंने वसंत नेचर केयर हॉस्पिटल की स्थापना की थी, वो ब्रिटिशरों के सामने आज़ादी जंग में शामिल थे। और 1942 की साल में जब भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी ने ऐलान किया, तो उस वक्त डॉक्टर जयंती ठाकुर को अहमदाबाद शहर का शहर सुबह उन्हें तो इस शहर का कमांडर घोषित कर दिया गया। और वो जो कहानी है वो, और 1975 श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की जो कहानी है, वो गुजरात की खमीर कथाओं बोल के हमारे माननीय लेखक श्री चंद्रकांत बख्शी ने वो दोनों कथाओं का एक ही तरह से विवरण किया है कि जिस तरह 1942 में जयंती ठाकुर ने ब्रिटिशरों का सामना किया था, उसी तरह 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी, तब श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने उस वक्त की सरकार का सामना किया था। और दोनों में एक समानता जो चंद्रकांत बख्शी साहब ने लिखी है उनकी किताब में, वो भी मैं आपको, और आप जो
तस्वीर देख रहे हैं, जो इस तरफ की तस्वीर है वो डॉक्टर जयंती ठाकुर की है और उस तरफ की तस्वीर है वो वसंतराव हेगड़े साहब की है, जो 1946 की साल में कौमी रायोट्स में, कौमी दंगों में शहीद हुए थे, जिनकी याद में उनके परम मित्र डॉक्टर जयंती ठाकुर ने वसंत नेचर क्योर हॉस्पिटल की स्थापना की थी 1952 के साल में। और जो एक छोटा सा अस्पताल था पहले, आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है। और यहाँ पर लोग, कितने ही लोग प्राकृतिक चिकित्सा की सारवार लेने आते हैं, जो यहाँ पर दवाई गोली कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ सिर्फ पानी की भाप, वराड़, मिट्टी का पैक वगैरह का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और मैं यहाँ वसंत नेचर क्योर हॉस्पिटल से आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।